और एक सरकारी बड़ा सा बंगला का आवंटन भी हुआ था जो छज्जू बाग के पास है। मैं उसमें जाया करता था। और आपका इशू दूसरा भी है कि प्रेस क्लब तो बने ही, महिलाओं के लिए अलग से प्रेस क्लब बने ताकि महिलाओं जो बड़े बड़े पैमाने पर पत्रकारिता के दुनिया में जुड़ गई हैं वो ठीक ढंग से वो रह सकें और अपने नित्य क्रिया का जो दायित्व है उसका निर्वहन कर सकें। मैं मानूं जो यही नहीं, देश के स्तर पर भी हमारी जो महिला बहनें हैं वो काम कर रही हैं, सुरक्षा दे रही हैं। कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रेलवे का इंजन चला रहा है, कोई AK-47 चला रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में महिलाएं आज हमारा खेल के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाइए हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। पत्रकार जनता की आवाज़ है और एक आईना है, दर्पण है। वो असुरक्षित रहेगा तो पूरा प्रदेश असुरक्षित रहेगा। इसलिए और जमाना था कभी जब अपराध का वर्चस्व था, अपराधियों का, उससे मुक्ति दिलाया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कानून को सख्ती से का पालन किया है और अपराधी में जो भय और खौफ होना चाहिए शासन के माध्यम से उसको भी देने का काम किया है। आज पत्रकारिता या विभिन्न क्षेत्रों में जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिला बहन काम कर रही हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है पत्रकार संघ के माध्यम से। हमारे साक्षरता का रेशियो था 20 साल पहले और अब बहुत अंतर आया है। और यही नहीं, सरकार ने बहुत सारी योजनाओं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो हमारी बेटियां स्कूल में ही ड्रॉप कर लेती थी, ड्रॉप आउट हो जाता था, अब वो कॉलेज तक जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, पत्रकार सम्मान संघ के द्वारा महिला पत्रकार हो या सभी पत्रकार को सम्मान दिया गया, जहाँ पर पूर्व पाटलिपुत्रा सांसद रामकृपाल यादव पहुंचे, जहां सभी को सम्मान देते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट में पहले रामकृपाल यादव के इस बयान को सुने। वुमेन डे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं के लिए बिहार सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन फिर भी जो कमियां हैं वो कब तक सही हो? आज छोड़ रहे हैं। आज क्या आयोजन, वो भी जोड़ देंगे बेटा, आप चिंता नहीं करो, हम खुद ही बोलेंगे। दिया गया 118 पत्रकार को सम्मान दिया गया, क्या कहिएगा सर? मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पत्रकार संघ को, जो पिछले 18 वर्षों से जो पत्रकार हैं, चाहे वो किसी भी रूप में पत्रकारिता कर रहे हैं, बिहार और देश की जनता की आवाज़ को मुखर होकर के, निर्भीक और होकर रखने का काम कर रहे हैं और बड़ा दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है पत्रकारिता। और वैसे लोगों को जो असंगठित हैं, वैसे लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, पत्रकार संघ इन तमाम पत्रकारों को हर साल सम्मान दे करके उनको सम्मानित करता है और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी देता है। उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको आगे बढ़ते रहें इसके लिए। तो मैं पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों का और ख़ास तौर पर भाई रंजीत जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से पत्रकारों को एक बड़ा सम्मान देने का काम किया हो और मेरे जैसे नाचीज को बुला करके हमको भी सम्मानित किया। सर, पत्रकार सम्मान के अवसर पर सुरक्षा पर भी थोड़ा सा 2-4 पत्रकार जनता की आवाज़ है और एक आईना है, दर्पण है। वो असुरक्षित रहेगा तो पूरा प्रदेश असुरक्षित रहेगा। इसलिए लगता है किसी पत्रकार को, वैसे तो बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूती के साथ बिहार में मजबूत कर रखा है। और ज़माना था कभी जब अपराध का वर्चस्व था, अपराधियों का, उससे मुक्ति दिलाया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कानून को सख्ती से का पालन किया है और अपराधी में जो भय और खौफ होना चाहिए शासन के माध्यम से उसको भी देने का काम किया है। और लगता है कि कोई पत्रकार असुरक्षित है तो हम सरकार से मांग करेंगे जो
असुरक्षा के भाव से पत्रकार जी रहे हैं और सरकार के अगर नोटिस में है तो उनको पूरे तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था करने का काम करें। खास तौर पर आज मैं देख रहा हूं कि 200 पत्रकारों को सम्मान दिया गया है। अधिकांश हमारी महिलाएं हैं। सौभाग्य से कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में भी आज पत्रकारिता या विभिन्न क्षेत्रों में जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिला बहन काम कर रही हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है पत्रकार संघ के माध्यम से। इसलिए विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी हमारी जो बिहार के देश के महिलाएं हैं उनको शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। और सरकार ने, राज्य की सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको बढ़ने के लिए बहुत सारे कार्य योजना बनाया है। उसके बहुत ही सार्थक परिणाम हुआ है। आपने देखा होगा कि जो हमारे साक्षरता का रेशियो था 20 साल पहले और अब बहुत अंतर आया है। और यही नहीं, सरकार ने बहुत सारी योजनाओं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो हमारी बेटियां स्कूल में ही ड्रॉप कर लेती थी, ड्रॉप आउट हो जाता था, अब वो कॉलेज तक जा रही हैं और बहुत सारी सुविधा दी गई है। यही नहीं, सरकार ने विभिन्न भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करने का काम राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि आप देखिए ना, सिपाही बहाली में 50% से अधिक हमारे घर की बेटी और बहन हैं जो काम कर रही हैं। जो यही नहीं, देश के स्तर पर भी हमारी जो महिला बहनें हैं वो काम कर रही हैं, सुरक्षा दे रही हैं। कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रेलवे का इंजन चला रहा है, कोई AK-47 चला रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में महिलाएं आज हमारा खेल के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाइए हमारी बेटियां बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और हमारा सम्मान बचा रही हैं। इसलिए मैं मांग करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि और भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए और भी महत्वपूर्ण योजना जो आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है, अलग से भी कोई योजना बने तो देना चाहिए और महिलाओं को जो आधी आबादी है उसको आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। मैं महिला दिवस पर सभी महिलाओं को पुनः शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। सबका उज्जवल भविष्य हो ये कामना करना चाहते हैं। सर, एक हम लोग की तरफ से प्रेस क्लब की मांग बहुत टाइम से हम लोग कर रहे थे कि महिलाओं के लिए प्रेस क्लब दिया जाए ताकि हम लोग एक जगह, गर्मी रहती है, हम लोग को चलना पड़ता है, करना पड़ता है, तो एक अस्थिर जगह होना चाहिए हम लोग को रहने के लिए। थोड़ा प्रेस क्लब तो हमको लगता है कि बिहार की सरकार ने, लेकिन कुछ पत्रकारों ने ही उसका विरोध करके उसको बंद करवाने का काम किया। सुंदर प्रेस क्लब और बहुत एक बार फिर से उस पे चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको किया था, लेकिन पत्रकारों के अंतर कलह के कारण उसको सरकार ने फिर वापस ले लिया। हमको लगता है कि प्रेस क्लब भी बना था और एक सरकारी बड़ा सा बांग्ला काउंटर भी हुआ था जो छज्जू बाग के पास है। मैं उसमें जाया करता था। और आपका इशू दूसरा भी है कि प्रेस क्लब तो बने ही, महिलाओं के लिए अलग से प्रेस क्लब बने ताकि महिलाओं जो बड़े बड़े पैमाने पर पत्रकारिता के दुनिया में जुड़ गई हैं वो ठीक ढंग से वो रह सकें और अपने नित्य क्रिया का जो दायित्व है उसका निर्वहन कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आज के इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि इस पर भी विचार सरकार को करना चाहिए और महिलाओं के लिए अलग से प्रेस क्लब बनाना चाहिए। पुरुषों के लिए विचार करिए, मगर उसमें राजनीति का प्रवेश न हो। आप भी राजनीति न करो। बहुत धन्यवाद। के लिए एक सुनहरा अवसर है कि पत्रकार संघ के द्वारा 18वां पत्रकार सम्मान समारोह वर्ष 2006 से पत्रकार संघ हर वर्ष पत्रकारों में हौसला अफजाई के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन करती है। और ऐसे में आज वो पावन अवसर है जिस पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। कुल 201 पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले को भी हम लोग पत्रकार की श्रेणी में रखते हैं और उनको भी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जितने भी साथी हैं, करीब 201 पत्रकारों का आज पत्रकार संघ के द्वारा सम्मान किया गया है। सभी लोगों को हम बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं
साथ ही ये सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों को संगठित किया जाए। असंगठित क्षेत्र के ऐसे पीड़ित पक्ष हैं पत्रकार। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पत्रकार बीमा योजना की शुरुआत की और पेंशन प्लान का भी शुरुआत किया गया बिहार में। लेकिन और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं पत्रकारों की, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभकामना संदेश हमारे संगठन को मिलता रहा है, प्रधानमंत्री जी का मिलता रहा है, और हम अपने संगठन से मांग उठाएंगे कि पत्रकारों के लिए, न सिर्फ बिहार के पत्रकारों के लिए बल्कि देश के पत्रकारों के लिए, देश के पत्रकारों के हित में काम किया जाए, ताकि ये जो असंगठित क्षेत्र है, हम सबका आवाज़ उठाते हैं लेकिन हमारी आवाज़ ही कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपसी फूट भी इसमें बहुत बड़ा रोल रखता है। पत्रकारों में आपसी एकता का अभाव है, जिसके चलते ये होता है। हम लोग सिर्फ किसी की हत्या हो जाती है तब एकजुट होते हैं, अपनी मांग को लेकर उतना जागरूक नहीं है। इसलिए पत्रकार संघ इसका मांग उठाएगा और असंगठित क्षेत्र में जो पत्रकार बंधु हैं, जो छोटे मीडिया हाउस में हैं, जिनको विज्ञापन का अभाव है, जो विज्ञापन के अभाव में अपना चैनल नहीं चला पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। यूट्यूबर को प्रेस के संज्ञा दिया जाए, इसकी मांग क्या आप करेंगे? देखिए, उसमें सरकार को मापदंड बनाना पड़ेगा। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका कोई धारणा नहीं है, जो सही मायने में यूट्यूबर हैं, जो पत्रकारिता को समझते हैं, उनके लिए हम लोग मांग उठाएंगे। 60% सही है, 60% अगर 40% उसका चयन किया जाए कि कौन सा भैया कर। तो आपने रामकृपाल यादव को सुना, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी जितना सुरक्षा लोगों को मिल रहा है, पहले के ज़माना में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही समाप्त था और अब सभी को सुरक्षा एनडीए की सरकार में मिलती है। इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। देखते रहें खबरी लाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।